The Showmaze Can Product. The Showmaze रूप निखार. The Showmaze Can Product. The Showmaze रूप निखार. भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा कोई मौसम हमें सताता है तो वो है गर्मियों का। और जी हाँ, देखते ही देखते समर बहुत ही तेज़ी से आ चुका है और हमें एहसास भी दिलाता है कि अगर आप अपना ख्याल, अपनी त्वचा का, अपने बालों का ख्याल प्रॉपर तरीके से ना रखें तो ये समर्स बहुत कातिल हो जाता है। और इसी कारणवश हम आपके पास वापस आ चुके हैं विद द फेरी हर्सेल्फ, जो हमें बताएंगी कि कैसे हम हमारी त्वचा का, हमारी बालों का और हमारी जितनी समस्याएं हैं उनका पूरे तरीके से समाधान कैसे कर सकते हैं। शोमी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आई वेलकम यू। आज हम आपका वापस से यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही यहाँ पे हमारे दर्शकों को कहा कि गर्मियों का सीज़न कातिलाना सीज़न है। हम कोशिश करते कि जितना हाइड्रेट अपने को अंदर से हम कर सके उतना ही हाइड्रेशन हम हमारे स्किन को, बालों को भी दे सके। लेकिन क्या प्रोसेस है, क्या तरीका, हमें क्या क्या करना चाहिए, प्लीज़ हमें बताएं। सबसे पहले तो देखो, हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा स्किन में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इन दैट सेंस, प्रॉब्लम नहीं भी है तो मेरा स्किन किस तरह का है। अच्छा, जैसे मेरा स्किन बहुत काले पड़ जाते हैं। हाँ। मैं बाहर निकलती हूँ, मेरा काले पड़ जाता है तो 2-3 कारण से हो सकता है। मेरा स्किन बहुत ऑयली है, तलियो है, तो उसके लिए हो सकते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है कि मेरा स्किन टैन प्रोन है, मतलब इसमें मेलानिन ज़्यादा है। मैं बाहर निकलती हूँ, मेरा स्किन काले पड़ जाते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा ड्राई भी है, ऐसा लगता है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे अगर आज हम बात कर रहे हैं कि बाहर निकलने से काले पड़ जाते हैं, या मैं कभी काली पड़ चुकी हूँ या चुके हैं, वट एवर। सो अगर आपका तैलियो है तो आपको कैन एक्टिव कैन फेयर सीरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका तैलियो नहीं है तो आपको कैन मिल्क यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा। सो एंड बॉडी के लिए, या तो अगर तैलियो नहीं है तो पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करके देखो। एक जब यहाँ पर काम शुरू किए थे, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, मतलब असम, त्रिपुरा, ये पूरा जगह में जब काम शुरू किए थे, मणिपुर, ये सब में, तो उस टाइम में वहाँ क्या है कि ज़्यादातर हिल्स एरिया में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग इस्तेमाल तो कर रहे थे लेकिन उन लोग को ये पता नहीं था कि ताकि हिल्स में सन बहुत एक्टिव है तो उन लोग को सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो उससे पिगमेंटेशन आ जाते थे, चेहरे काले हो जाते थे। तो अभी सबको पता है, तो अभी हाना का सनस्क्रीन या सोमिस कैन का कैन फेयर 15, 30, 45 ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका एक्चुअली आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपका त्वचा क्या है, आपको चाहिए क्या। तो स्किन के ज़रूरत के अनुसार हम स्किन को वो ट्रीटमेंट देंगे। स्किन को क्या चाहिए, आपका स्किन, आपका अगर स्किन में पिंपल भर्ती पड़ा हुआ है और आपने को बहुत हेवी कोई स्किन, सपोज कीजिए आप सोमिस कैन का ही सब कैन एक्टिव कैन फेयर सीरम, आपका हेवी पिंपल है, आप इस्तेमाल किए, आपका स्किन एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके लिए मुझे बताने का ज़रूरत है। लेकिन आप सोमिस कैन का ही एंटी रिंकल क्रीम स्टार्ट कर दी इस्तेमाल करना तो और तो तलियो हो जाएगा वो। अच्छा। तो उससे क्या होगा, आपका स्किन में पिंपल और बढ़ जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि ओनली सोमिस कैन, ये भी आपको पता करना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट यूज़ करना होगा जो आपको खूबसूरत दिखने में हेल्प करेगा। जैसे आप बिल्कुल आज से 2013-14 में मैं काम शुरू किया था, तब से मैं आज तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेट में आदमी जानते हैं। जी जी। सो बट ताकि यहाँ पर मैं नहीं हूँ तो मुझे बताना पड़ रहा है ये चीज़ कि सबसे पहले खुद को जानो, खुद का स्किन को जानो और स्किन में क्या प्रॉब्लम है वो जानो, और उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए हमारा हेल्पलाइन है। शोभी जी, ये तो आपने बता कर लिया, अब हमें बताया कि नहीं, हमें पहले पहचान करनी होगी कि हमारी स्किन किस टाइप की, उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है। लेकिन पता कैसे चले कि स्किन है क्या, आपको समझ ही में तो नहीं आता है हमें। देखो, इसके लिए हेल्पलाइन में फ़ोन करना होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हम लोग पिछले 10-12 साल से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारा स्किन तैलियो है, हमें समझ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता है, इसके पीछे भी एक साइंस है। अच्छा। मेरा स्किन ऑयली है और हमारा जो डेड सेल्स है, हर दिन मिथकोस निकलते हैं ना स्किन से,
तो वो निकल के नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से स्क्रबर यूज करना पड़ता है उन सबको, ताकि वो निकल जाए राइट और ओरिजिनल स्किन सामने आ जाए। लेकिन जब तेल है स्किन में तो ऑयल है, तो उसमें क्या है, वो चिपक जाते हैं। अच्छा, तो चिपकते चिपकते लेयर हो जाते हैं डेड सेल्स का, जिसकी वजह से वो जब सूखने लगता है तो लगता है मेरा स्किन ड्राई है। और बाप रे, ये तो बहुत अच्छा, तो इतना कुछ होता है। हाँ, और सब लोगों ने ये गलती करते हैं कि उसमें और क्रीम डालते और चिपकने लगता है। हे भगवान, मतलब हमें कहाँ से क्या करना चाहिए था और हम कहाँ ले आके स्किन को अपना छोड़ देते हैं। राइट, तो इसके लिए एक छोटा सा, जैसे हमारा हेल्पलाइन आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, मैं बताती हूँ कि आप जब जैसे सवाल पूछेंगे कि आप घर में रहते हो तो थोड़ा ठीक रहता है, बाहर निकलने से चेहरा काले पड़ जाता है, तो बोलेगा हाँ। तो अगर हाँ बोला मतलब ये ऑयल में टिक मारा, इनका स्किन ऑयल। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, ये सारे सवाल आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको सारे जवाब देती रहूंगी, तो आपको भी अगर ऐसा ही सिमिलर है तो आपको भी समझ आ जाएगा, और हेल्पलाइन तो है ही है। जी शौमी जी बताइए। हाँ, तो मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही टैनिंग हो जाए, मतलब 5-10 मिनट के लिए बाहर जाओ तो लगता है कि हाँ एक लेयर काला परत पड़ गया है ऊपर से। पड़ गया है। अच्छा, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी में आपका इस पोर्शन में एक अजीब सा काला पैच आ जाता है जो जाने ही नहीं मांगता। हाँ, यहाँ पे जो माउथ एरिया है, चिन एरिया है, नोज के कॉर्नर में, यहाँ पे भी लगता है, मतलब बड़ा ढीठ रहता है। कभी भी आप देखे हो कि सुबह उठ के इस तरफ से एक काला पैच दिख रहा है जो टाइम के साथ साथ चला गया, लेकिन कभी भी ये थर्ड ऑप्शन है, लेकिन कभी भी देखे हो कि यहाँ से एक लग रहा है जैसे काला काला एक पैच पड़ रहा है? अभी तक तो मेरे अभी तक तो नहीं है। लेकिन आपका जो बाहर जाते हो तो अब आपका चेहरा काला पड़ जाता है, यहाँ एक ब्लैक पैच हो जाता है, और नाक नोज में हाथ देने से आपको थोड़ा सा ऐसे ऊबड़ खबर दिख रहा है। हाँ, बहुत टेक्सचर्ड रहता है, टेक्सचर्स रहते हैं। राइट, कभी भी आपको व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम आया है, जैसे कुछ ऐसा पिंपल हो गया जो जा ही नहीं रहा है? हाँ, मेरे को तो खुजली होता है कि कैसे ऐसे ऐसे करूँ और निकल जाए, लेकिन वो तो और गहरा मार्क छोड़ देता है। राइट, हाँ, उसको तो निकालना नहीं। स्किन एक बैग के तरह होता है, उसको आप स्क्रैच करोगे तो वहाँ दाग पड़ गया, लेकिन आपका स्किन क्या है ये आपको पता है? नहीं पता है? नहीं, तो आप बताएंगे। ब्रेक के बाद आके बताते हैं। बिल्कुल सही पहचाना इन्होंने कि अब हमें लेना पड़ेगा टाइनी लिटिल ब्रेक से लौटते ही मेरी उत्सुकता बढ़ गई है, मुझे जानना है कि मेरा स्किन क्या है, और अगर आपको भी जानना है तो करना आपको बहुत सिंपल है, हमारे साथ जुड़े रहना है। The showbiz रूप निखार, The showbiz रूप निखार। ब्रेक से लौटने के बाद आपका जल्दी मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जानना है कि मेरी स्किन क्या है, क्योंकि ब्रेक से जाने से पहले शौमी जी मुझे बता रही थी, बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे और मेरा जवाब भी मिल गया। शौमी जी प्लीज बताइए। जवाब मुझे मिला नहीं। कोई बचपन का फोटो है आपके पास? आपके पास वहाँ अपना स्किन टेक्सचर देख लेना और अभी का टेक्सचर देख लेना, अब काफी हद तक आपका स्किन डार्क हो चुका है, बहुत ज्यादा। मुझे तो समझ ही आता है कि मतलब बचपन में कितनी प्यारी डॉल की तरह स्किन हुआ करती थी, अभी भी हो। अब तो चुड़ैल अभी भी हो गई। नहीं, अभी भी हो, बट स्किन केयर कम करती हो। और एक प्रॉब्लम है, जो सेम प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ, तो मेरा बगल वाला सीट में ही वो बैठी हुई है। हाँ। कि आपका स्किन है ऑयली। अच्छा, ये ऑयली स्किन है? हाँ, इट्स टू मच ऑयली। आप क्या करते हो कि आप हमेशा क्रीम यूज करते हो। हाँ, इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल। आज आपको मैं कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम आज आपको हम देंगे, आप घर में इस्तेमाल करो और दूसरा दिन आके बात करेंगे। सिर्फ एक्टिव और फेयर सीरम से आपको दिख जाएगा, आपको क्या क्या दिखेगा आप बता रहे हो। यहाँ जो आपका जो अगर कोई ब्लैक स्पॉट आएगा, यहाँ पर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा इस्तेमाल करो। अच्छा, फिर फुल फेस में अप्लाई करो, आपको दिखेगा वो जो आपको जो छोटा व्हाइट हेड्स है, उसके लिए भी मैं बाद में बताती हूँ। आपको दिखेगा कि कभी कभी जो अनइवन सा छोटा रैशेज वगैरह आ जाते हैं कभी कभार, वो नहीं आ रहा है। आपका बाहर निकालने से आपका स्किन काले नहीं पड़ रहा है, और आपका स्किन का कम्प्लेक्शन क्या है वो आपको कुछ पता नहीं है। 1 महीना बाद आज का एक सेल्फी उठा के रखो, 1 महीना बाद आपको लगेगा आप गोरी होंगी। अच्छा, तो गोरी होने का सबसे गोरा तो नहीं कहूँगी मैं, शौमी जी ने बार कहा है कि आपकी स्किन की कलर जो है वो आप वैसे ही गोरी हैं, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से लेयर बाय लेयर जमते हम काला एक परत बैठ जाता है और हमें लगता है कि हम तो काले हो गए भाई, तो ऐसा है नहीं। और शौमी जी इस बात को मुझे लगता है बहुत इंस्पायरिंग है,
क्योंकि आप जो कहती ना कि आप काले हो नहीं, बस थोड़ा ख्याल रखा करो और वैसा ही वैसा जैसे भगवान ने आपको दिया है त्वचा वैसे ही वापस आ जाएगी। तो ये तो मैं पक्का से ज़रूर से करूँगी। लेकिन हमारी जो और भी दर्शक है जिनको और भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो क्या करे बताएं? सबसे बड़ा बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि खुद का ख्याल रखो। ऐसे हम सारे इंसान हैं। आज अगर कोई भी अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, किसी भी उम्र में दिख रहा है, तो उसका मतलब है वो खुद का ख्याल रखता है। खुद का ख्याल रखने के लिए सबका ख्याल छोड़ दो, ये तो मैं नहीं बोल रही। बिल्कुल बिल्कुल। और हम क्योंकि औरतें हैं तो हमें ख़ास तौर से आज भगवान ने वैसे ही दिया है कि हम सबका ख्याल रखते हैं। नहीं, औरत क्यों, मैं पुरुषों का भी बात बोलती हूँ कि जब हेयर फॉल होने लगता है तो बोलता वो तो मेरा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बाद अभी सोचते हैं अरे मेरा हेयर फॉल एकदम हेयर नहीं है, तो उस टाइम में जब धीरे धीरे बाल इतने उड़ जाते कि अंदर का चांद सामने आ जाए तब लगता है कि गलत, तो वो यहाँ से बढ़ने लगता है ना। उसी टाइम में अगर हम लोग कैंग्रो लोशन शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ ना, तो आपको दिख जाएगा कि आपका हेयर फॉल काफ़ी कम हो गया, न्यू हेयर्स आ रहा है। तो उसी टाइम से काफ़ी हद तक उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार बर्थडे से आ जाने के बाद पूरी तरह से फिर पूरी तरह से हेयर तो नहीं आते, थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन पूरी तरह से तो नहीं आता। तो मैंने आपको बोली हूँ कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम, राइट? तो एक बार मैं चलो इस्तेमाल दिखा देती हूँ इसका कि कैसे जानना तो है मुझे कैसे इस्तेमाल करना। चलिए आप भी मेरे साथ देख लीजिए। समझ आ गया कि बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत रॉकेट साइंस कुछ है नहीं। और ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप करते हैं अपने अमूमन रोज़ की ज़िंदगी में से शामिल करते हैं तो आपकी त्वचा जैसी थी बचपन में, जैसे कि शौमी जी ने बताया, वैसी ही वापस आ जाएगी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आपका ब्यूटी रेजिम मेंटेन करने के लिए आप दिन में एक बार कैन एक्टिव कैन फेयर सीरम यूज़ करो और हफ्ता में 3 दिन कैन मिल्क यूज़ करो। कैन मिल्क एक ऐसा मिल्क प्रोडक्ट है जिससे आपका पूरा चेहरा जो ब्लैक पैच है वो पूरा हट जाएगा। अच्छा। तो आपका स्किन का कलर मुझे बहुत जल्दी वापस लाना है। फैंटास्टिक, यस आई एम डूइंग इट, मैं सब कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ एक सनस्क्रीन, बाहर जब जा रहे हो तो उस टाइम में हाना का सनस्क्रीन इस्तेमाल करो। घर में हो तो इकोनॉमिकल रेंज में कैन फेयर 15 आप इस्तेमाल कर लो। अच्छा शौमी जी, मुझे एक और छोटी सी बात यहाँ पे ये भी जाननी है कि हेल्पलाइन में फ़ोन करके तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारी त्वचा किस कैटेगरी में फॉल करती है और हमें क्या क्या करना चाहिए, और वो हम कर लेते हैं, हमें रिजल्ट भी मिल जाता है। लेकिन स्किन इतनी ज़िद्दी है हमारी कि एक प्रॉब्लम में ख़त्म नहीं होती, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है। ये क्या है कि अगर डेवलपमेंट दिख जाता है ना कि हाँ मेरा तो यहाँ से पिंपल चला गया, हाँ अरे मेरा चेहरा तो गोरे हो गया, तभी लगेगा थोड़ा सा और ग्लो, थोड़ा सा और निखार, थोड़ा सा और हेयर अच्छा होता, मेरा हाथों का रंग अगर वापस आ जाता, खाना बनाते बनाते खत्म हो गया। तो ये सारा चीज़ का सवाल जो है आप लोग हेल्पलाइन में फ़ोन करके पता कर सकते हो। एंड प्रोडक्ट के लिए आप लोग हेल्पलाइन में भी फ़ोन कर सकते हो, वेबसाइट है, अमेजन फ्लिपकार्ट भी है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप बगल वाला कोई भी कॉस्मेटिक शॉप में भी जा सकते हो, कोई भी दुकान में, तो वहाँ भी हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो वहाँ से आप देख के, आप हेल्पलाइन से पूछ के, वहाँ से ले के इस्तेमाल करके मुझे जो चाहिए वो है आपका फीडबैक कि आप कैसे हो। तो ये दर्शकों से मैं आज वादा लेती हूँ कि फीडबैक ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे जानना चाह रही थी कि हाना जो हमारा आपका ब्यूटी रेंज है जो आपने नया लॉन्च करा, ये प्रीमियम सेगमेंट के लिए, तो क्या ये भी आपको, जैसे कि आप कह रहे थे कि शॉप में अगर आप जाओ तो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन परचेज करना चाहो, ख़रीदारी करना चाहो, वहाँ मिल जाए, तो ये अवेलेबल है? हाँ, हाना अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, कि हाना अभी कैन का 10 साल बाद आया हुआ है जी। मतलब कैन से जो प्रॉब्लम अटक गया है, सपोज करो किसी को छैया है, बहुत था, चला गया, थोड़ा सा है, उसके लिए हाना है। अच्छा, तो हाना विल गिव यू एक्स्ट्रा एड ऑन ग्लो, एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट
पर मुझे लगता है पहले आप लोग कैन इस्तेमाल करके देखो, क्योंकि जब वो चाहत आएगा ना, इसके बाद और क्या, इसके बाद और क्या, तब है ना। चलिए, आज हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें की और शौमी जी मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई, ठीक है जी, और सरप्राइज आपके लिए भी है, लेकिन वो सरप्राइज है क्या ये जानने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। The showbiz, Ruth Nikhat. The showbiz, Ruth Nikhat. स्वागत नहीं करेंगे आपका, बिल्कुल करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका। हम वापस से स्वागत करते हैं हमारे इस ही एपिसोड में। हम हमारे साथ आज लेकर आए एक बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ जो मेहमान है, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम आतुषी है। आतुषी। और शौमी जी, आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आप पूछना चाहेंगी, तो प्लीज़ टेक इट फ्रॉम। नहीं, मेरे मन में बहुत सारे सवाल तो है नहीं। मैं पहले ही उनको बता रही थी कि देखो आतुषी, तुम बहुत दिन से आ रही हो और मुझे बहुत कुछ बताए हो कैसा है नहीं है, लेकिन आज हमारा दर्शकों को बताना है कि तुम कैसे ये जर्नी कवर अप किए, कैसे तुम सोमी स्कैन में आए, उसके बाद आना स्टार्ट हुआ, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम था, तो ये तुमको बताना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ बंगाल में सब कोई जानते हैं कि तुम पहले बार भी आके बता के गए हो, और अभी क्या है कि अभी तुम्हारा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बिल्कुल। अभी हमारा दर्शक नए हैं। हाँ। तो आतुषी बताओ कि कैसे तुम पहला दिन सोमी स्कैन यूज़ किए, क्यों यूज़ किए, उसके बाद हम खाना में आएंगे। मैम 11 इयर्स पहले मुझे बहुत सारा स्किन में पिंपल था, फेस पर एक्ने वल्गरिस था, कुछ भी यूज़ कर रही थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। सब कुछ यूज़ करके देख लिया। फिर मैंने कैन एक्टिव, कैन फेयर सेरम और कैन मिंट मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है उसे यूज़ करना स्टार्ट किया। 1 वीक शायद मुझे लगा था, पूरा फेस मेरा क्लियर हो गया। तभी से मैम आपके साथ ही है हम, और रिसेंटली हाना लॉन्च हुआ है, 40 डेज़ हो चुका है शायद मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हाना यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि कैन यूज़ करने के बाद भी मेरे स्किन पर कुछ प्रॉब्लम था जो मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। हाना के यूज़ करने के साथ साथ मेरा स्किन का जो अनइवननेस है मैम, और एजिंग का भी कुछ प्रॉब्लम शायद आ रहा था, वो भी क्लियर हो गया है। अभी आपका स्किन बहुत ग्लोइंग है। हाँ मैम, सब कैन एक्टिव कैन का ही एक्टिव कमाल एंड है। कैन लेकिन मैं सेरम। पूछना चाहूँगी, मतलब मुझे पता है, लेकिन आप मेरा दर्शकों को बताओ कि कैन एक्टिव कैन फेयर सेरम इस्तेमाल करने का कितना दिन बाद आपका पिंपल चला गया, या कब से आपको पता चला कि थोड़ा सा कम हो रहा है? आप शायद भूल गए हो कि आपका चेहरा भी काले हो गया था, उससे आपका चेहरा में एक फेयरनेस आ गए, सब अलग, लेकिन कितना दिन में आपको ये पता चला कि नहीं, हाँ मेरा पिंपल कम हो रहा है? मैम मैं दिन में 3 टाइम्स यूज़ कर रही थी कैन एक्टिव। 3 टाइम्स यूज़ करने के बाद 1 वीक में मुझे पता चल रहा था कि थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। 15 डेज में सब कुछ चला गया पूरी तरह से चला गया? एकदम मैम। वाओ। पर मैं फिर भी आप लोगों से 1 से 1.5 महीना टाइम मांगूंगी। हाँ, दिन में 3 बार करके लेकिन नहीं इस्तेमाल। मैम, इतना टाइम नहीं लगता। चलिए, आप भले ही टाइम ले लीजिए, अपना जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए, लेकिन आपके गेस्ट खुद आके बोल रहे कि नहीं लगता इतना यार। टाइम नहीं लगता मैम। Within- फ्रिज में रख के यूज़ करने से और भी ज़्यादा रिजल्ट आ। चलिए, तो ये भी आप जान गए। एक्ने वगैरह से स्किन जो गर्म हो जाता है ना यहाँ पर, हाँ। उससे राहत मिलती है। ये तो हमें भी नहीं पता था भाई कि इस प्रकार भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इससे भी आपको डबल फायदा होने वाला है। बहुत और बढ़िया। फिर आया एक्टिव टोनर मैम, तो क्या बताए, बहुत औसम प्रोडक्ट है। कैसा है एक्टिव टोनर? आपको कैसा पसंद है, क्यों है? फेस को तो छोड़िए, पिंपल छोड़िए, कहीं अगर स्किन पे कोई एलर्जी भी आ जाता है मैम कि इंसेक्ट के बाइट की वजह से, स्प्रे कर लीजिए, खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अच्छा, मुझ पर हुआ है। अच्छा ऐसे भी होता है? हाँ, 2 दिन 3 दिन के अंदर से वो गायब हो जाता है मैम, बिल्कुल सूख जाता है पूरा। आपको पता था कि हाँ, आपके प्रोडक्ट्स इतने शानदार हैं? नहीं, ये तो आतुषी नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ हमें एक बॉडी वॉश ला रहा है जिससे आपका जो प्रिकली घमौनी वगैरह है वो सब कम हो जाएगा, और ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो उस पर कम हो जाएगा। लेकिन अभी उससे पता चल गया कि कैन एक्टिव टोनर से भी अगर पीठ पे भी अगर आपको पिंपल की वजह, मतलब डैंड्रफ की वजह से पिंपल आ गया, दाने आ गए, शेविंग की वजह से भी जो प्रॉब्लम होता है वो भी चला जाता है मैम। मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मल्टी Regularly। फंक्शनल है हो गया हाँ, ये मैम। literally। हाँ, मैम। और शोमी जी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके एक प्रोडक्ट ने इतना सारा रिजल्ट फायदे पहुंचाए हमारे मतलब शेविंग के बाद वो कैन एक्टिव टोनर स्प्रे कर लेते हैं? हाँ हाँ मैम, रेगुलरली करते हैं। उनको तो रेगुलर शेविंग करना पड़ता है ऑफिस की वजह से, तो रेगुलर यूज़ करते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं, पहले rashes, दाने? रैश आ जाता था मैम, लेकिन मैंने जब से वो दिया है एक्टिव टोनर, तो अभी कुछ नहीं आता है। तो ये सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं हम सिर्फ महिलाओं पे फोकस कर रहे हैं,
लेकिन अभी हमें पता चल गया कि नहीं, ये मर्द हजरात भी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, तो मैंने कब महिलाओं में फोकस किए हैं? मैंने किया था। सॉरी, बट हम लोग फोकस्ड है एक्चुअली, हमारे भीतर ये चीज है कि हम कहीं भी जाएं। नहीं मैम, तो मैं और मेरा हस्बैंड सेम एज का है, तो जो यूज़ करते हैं हम लोग दोनों एक साथ यूज़ करते हैं। कैन एक्टिव, कैन फेयर से हम सब कुछ यूज़ करते हैं। उसके फेस पर भी बड़े बड़े एक्ने थे, वो भी कम हो गया। तो इसका बड़े बड़े दाने उनका भी थे और कम हो गया। कैन ग्रो लोशन, कैन ग्रो शैम्पू तो फैन है, मैं तो रेगुलर यूज क्योंकि नहीं हेयर फॉल होता है। हाँ, डैंड्रफ था, बहुत डैंड्रफ था, अभी हेयर फॉल कम हो गया। कुछ भी नहीं है, वाह, बिल्कुल हेयर फॉल नहीं है। वाह, तो आप fantastic। अपने हस्बैंड को लेके क्यों नहीं आए? औतुशी के जो हस्बैंड है, आप थोड़ा हमारी shy तरफ है से वो थोड़ा शाई है। कोई नहीं, बस हम इनवाइट कर देते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में इनवाइट कर देते हैं आपको। हमारी तरफ से दावत रही, इनविटेशन रही, आप प्लीज आइएगा और अपनी जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करिएगा। नहीं है ना औतुशी, उनसे पूछ लो। बिल्कुल, उनके भी बिल्कुल। चेहरे में दाने थे, वो भी कैन एक्टिव कैन फेयर सीरम इस्तेमाल किए हैं। उनका कैनग्रो लोशन, कैनग्रो शैम्पू से ये है, पुरुषों का जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, कैनग्रो लोशन, कैनग्रो शैम्पू से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर बल्डनेस आ जा रहा है तो फिर कैनग्रो प्लस से बहुत अच्छा इफेक्ट आता तो यहाँ पे हमारे भी है, जितने- है। वो भी है, पूछ है। लो। वो भी हेयर थिकनिंग लोशन है, आप बताओ। हेयर थिकनिंग लोशन भी है, आर्गन ऑयल हेयर वाइटलाइजर जो है वो भी है, सब कुछ यूज करते हैं। आर्गन ऑयल हेयर वाइटलाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसके संग बायोटिन कैप्सूल आता है, है। वो खाने से और वाइटलाइजर यूज करने से आपका हेयर फॉल तो रुकेगा ही, साथ में न्यू है। ओके, वाह। तो इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया जितने हमारे पुरुष हमारे जितने साथी हैं वो भी अब कॉन्शियस हो गए। उनको भी पता है कि ये स्किन की प्रॉब्लम्स और हेयर की प्रॉब्लम्स अगर हो रही है तो ये प्रोडक्ट्स आपको लिटरली मैजिक की तरह ही काम करेगा। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारी गेस्ट औतुशी यहाँ पे और उनके हस्बैंड जो यहाँ पे नहीं है, उन दोनों से ही, उनके एक्सपीरियंस से हमें यहाँ पे पता चलता है। वैसे आज औतुशी ने मेरा मन तो बहुत यहाँ पे हैप्पी कर दिया। आई एम श्योर आपका भी हैप्पी किया होगा। और इसी happy. बात पे औतुशी का मन भी हमको हैप्पी करना चाहिए। शौमी जी, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू मैम। थैंक यू। और आपने भी अगर फीडबैक देना चाहते हो तो हेल्पलाइन में फ़ोन करके नाम नंबर रजिस्टर करा के यहाँ आके हमारे संग अपना प्रॉब्लम का शेयर कर सकते हो, या प्रोडक्ट से आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या नहीं हुआ, वो भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपका स्किन टाइप क्या है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है आपको पता नहीं चल रहा है, तो फिर आप हेल्पलाइन में फ़ोन कर लीजिए, वो लोग बता देंगे। और आपका नज़दीकी कोई शॉप में आपको मिल जाएगा, या तो बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजन तो है ही है, और हेल्पलाइन भी है, हम लोग प्रोडक्ट भेज भी सकते हैं। और ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जानने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसी मुलाकात होगी किसी और दिन, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। The show